पाठ 10। अभी समय है। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति वर्तमान में सक्रिय रहते हैं, अर्थात जो अपना कार्य समय से पूर्ण करते हैं और सुअवसर का पूर्ण उपयोग करते हैं, वही व्यक्ति संसार में सफल और सुखी रहते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आएगा क्या समय तो टला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना हो करो अभी, कल क्या हो जाने। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ। सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। सिया राम शरण गुप्त। हमने क्या सीखा? हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। शब्दार्थ: सुयोग, सुअवसर, अपॉर्चुनिटी, चित्त, मन, माइंड, संदेह, शक, डाउट, व्यर्थ, बेकार, वेस्ट, भांति, तरह, लाइक, जग, संसार, वर्ल्ड, उद्योगी, परिश्रमी, डिलिजेंट, सुसमय, उचित समय, राइट टाइम। नीरजा भनोत। सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में साधारण काम करते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी असाधारण परिस्थिति में भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण काम ही करते हैं। नीरजा भनोत ऐसी ही एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 5 सितंबर को भारत से अमेरिका जा रहे पैन एम 73 एयरलाइंस की वे विमान परिचारिका थीं। इस विमान को जब 4 आतंकवादियों ने अपहरण कर कराची में उतरवाया तो उसमें 360 से अधिक यात्री सवार थे। 23 वर्षीय नीरजा विमान की मुख्य परिचारिका थीं। 16 घंटे से अधिक समय तक चले बंधक ड्रामे में नीरजा ने साहस और बुद्धिमानी से न केवल 355 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाई, बल्कि 3 बच्चों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में पिता हरीश भनोत और माता रमा भनोत के घर हुआ। नीरजा के पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। नीरजा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी उच्च शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। 1985 में नीरजा का विवाह हुआ और वे पति के साथ खाड़ी देश रहने चली गई। दहेज के दबाव के कारण रिश्ते में खटास आई और विवाह के पश्चात ही नीरजा मुंबई वापस आ गई। विमान परिचारिका की नौकरी के लिए मियामी में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पैन एम एयरलाइंस में परिचारिका की नौकरी की शुरुआत की। 1986 में विमान के अपहरण होने के समय नीरजा उस समय विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थीं और उन्हीं के तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। अब वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीरजा के ऊपर थी। 16 घंटों के बाद जब आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए, तो बिना एक क्षण की देरी किए नीरजा विमान का आपातकालीन दरवाजा खोलने में सफल रहीं और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। यदि वे चाहती तो दरवाजा खुलते ही पहले स्वयं कूदकर बाहर निकल सकती थीं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधिकांश यात्रियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब आतंकवादी ने गोली चलानी चाही तो नीरजा ने बीच में आकर मुकाबला किया और उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से मानवता की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गईं। नीरजा की इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में ख्याति दिलाई।
इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए नीरजा को भारत सरकार की ओर से मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। 23 वर्षीय नीरजा यह पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की भारतीय नागरिक भी बन गईं। पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें तमगा-ए-इंसानियत से सम्मानित किया गया। सन 2004 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। सन 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। नीरजा के इस साहसिक कार्य और उनके बलिदान को याद रखने के लिए राम माधवानी के निर्देशन में उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। निर्माता अतुल कसबेकर की यह फिल्म 19 फरवरी 2016 को प्रदर्शित हुई। अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस फिल्म में नीरजा का किरदार निभाते हुए उसे जीवंत कर दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया, जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया था।